नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। और अभी हम राजस्थान भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने राजस्थान के तीनों भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया और विस्तृत रूप से उनके बारे में जाना। आज हम राजस्थान के चौथे व अंतिम भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठारी प्रदेश का अध्ययन करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र एक सुनिश्चित भौतिक इकाई है जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इस मानचित्र में आप ये देख रहे हैं, ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है। इसके अंदर यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे चंबल नदी का बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ माही का बेसिन का बनास बेसिन क्षेत्र है और यहाँ माही का बेसिन का क्षेत्र है। ये हाड़ौती का पठार कहलाता है। ये वाला क्षेत्र हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र भौगोलिक रूप से हाड़ौती क्षेत्र के रूप में आता है। आप सब जानते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र को हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये पठारी क्षेत्र है, इसलिए हम इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसका एक दूसरा भाग है जिसे हम विंध्यन कगार के रूप में देखते हैं। ये विंध्यन कगार आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अलग दूसरे रंग से दिखाने की कोशिश की। इसके अंतर्गत कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ जिलों को सम्मिलित किया जाता है। इसका विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट से 25 डिग्री 27 मिनट, ये 250 नहीं है, 25 डिग्री है, 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल 24,185 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश की पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य से लगी हुई हैं, जबकि इसकी उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी सीमाएं क्रमशः सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों से लगी हुई हैं। राजस्थान के 9.64% भाग में इस क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली की महान भ्रंश रेखा सीमा बनाती है। दक्षिणी पूर्वी पठार अथवा हाड़ौती के पठार की भू आकृतिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। धरातलीय दृष्टि से यह प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जिसे राष्ट्रीय एटलस के भू आकृतिक प्रदेशों में मध्य भारत के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस छोटे से प्रदेश में अत्यधिक धरातलीय या उच्चावचीय विविधताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रदेश में के 5 मुख्य उपभाग हैं, जिन्हें अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार एवं डग गंगधार के उच्च क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हाड़ौती के पठार पर अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जो क्रमशः बूंदी व मुकुंदरा श्रेणियों के नाम से जानी जाती हैं। ये पठार उत्तर पूर्व में इंदरगढ़ से प्रारंभ होकर लाखेरी बूंदी होता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मध्य भाग तक फैला हुआ है। शाहाबाद उच्च प्रदेश समुद्र तल से लगभग 456 मीटर ऊंचा है। इस प्रदेश की एक विशिष्ट भू आकृति रामगढ़ ग्राम के निकट घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है। आप ये ध्यान रखें, जिस प्रकार मैंने आपको बताया पहले, हमेशा मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ वीडियो के अंदर बताता चलता हूँ, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के रूप में आप इन छोटे प्रश्नों को, इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इनको अंडरलाइन करते हुए चलें या कॉपी में आप पीछे की ओर अलग से लिखते हुए चलें, ताकि आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न हर टॉपिक में से बनते चले जाएं। कंपटीशन के हिसाब से भी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणियां राजस्थान के किस भूभाग की विशेषता है या राजस्थान के किस भूभाग में पाई जाती है। इस पठार पर काली मिट्टी का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में अरावली क्रम की शिस्ट
शैलों की प्रधानता पाई जाती है। साथ ही कुछ क्षेत्र में क्वार्टरजाइट के अपशिष्ट दहली क्रम में के भी हैं। बूंदी के निकट ऊपर विंध्यन सैंडस्टोन अरावली शिस्ट के साथ मिश्रित रूप में पाया गया है। कोटा व बारा में शैलों की बनावट दक्कन ट्रैप वाली है। इसके पूर्वी भाग में सुकेत शैल, पश्चिम में कैमूर सैंडस्टोन, उत्तर पूर्व में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। यहाँ की अधिकांश शैल विंध्यन काल की हैं। इस प्रदेश की जलवायु मानसून द्वारा नियंत्रित उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार के उपभाग। हाड़ौती के पठार को मूल रूप से, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, दो भागों में बांटा जाता है, एक हाड़ौती का पठार और दूसरा विंध्यन कगार। इसे दो उपवर्गों में रखा जाता है। विंध्यन कगार उच्च भूमि का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये विंध्यन कगार उच्च भूमि का क्षेत्र है। इसके यहाँ ये पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ से ये कगार बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है। कगार शब्द को आप अच्छे से जाने, एक खड़े ढाल वाला क्षेत्र, ऊंचा खड़े ढाल वाला क्षेत्र कगार कहलाता है। इस कगार का मुख बनास और चंबल नदी के बीच दक्षिण व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। दक्कन लावा पठार ये विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसे ऊपर माल का पठार भी कहा जाता है। ये विस्तृत पथरीली भूमि है जहां खनन कार्य अधिक किया जाता है। कोटा बूंदी का पठार भी इसी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इस भूभाग की नदी घाटियों में काली मिट्टी के जमाव अधिक देखने को मिलते हैं। सामान्य रूप से हम जब हाड़ौती के पठार की बात करते हैं तो सामान्यतः हम इस दक्कन लावा पठार को ही हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। उपरोक्त भौतिक विभागों के अतिरिक्त भी अनेक छोटे छोटे कांप मिट्टी से निर्मित बेसिन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी तरह अनेक पहाड़ी व पठारी भाग स्थित हैं जो नदियों द्वारा विच्छेदित कर दिए गए हैं। इन भौतिक विषमताओं ने इस प्रदेश की जलवायु, अपवाह, आर्थिक क्रियाओं आदि को निर्धारित किया है। तो ये राजस्थान के हमने चारों भौतिक प्रदेशों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। मानचित्र द्वारा हमने उनकी स्थिति को जाना, वहां की भू आकृतिक संरचना के बारे में हमने जाना, किस प्रकार से निर्माण उनका हुआ है वो हमने जाना, उन वहां पे किस प्रकार की शैलें पाई जाती हैं ये हमने जाना। और इसके बाद हम राजस्थान भूगोल का अगला चैप्टर लेंगे और नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।